नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्जाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के मैथ यानी गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बृहत्तम यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या तथा न्यूनतम यानी छोटी संख्या का योगफल बताइए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? एक अंक की बड़ी संख्या 9 होती है, तो 4 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 4 बार 9। और न्यूनतम की बात कर रहा है, न्यूनतम संख्या क्या होता है? एक अंक में 0 होता है, तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? 0 0 0, फिर यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे 0 लिख देंगे तो यह पूरी संख्या ही 0 हो जाएगी, जो कि एक अंक की हो जाएगी। बस अब हम इसी को जोड़ लेंगे, तो 9 9 9 और 9 1 10, तो आंसर आ जाएगा 10,999, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापमान 27 डिग्री हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? यानी शुरू में क्या था? 27 था, उसके बाद तापक्रम बढ़ गया 18 डिग्री, फिर घट गया 23। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 18 में अगर हम -23 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ से -5 आ जाएगा, और 27 था शुरू में, तो 27 में से 5 गया, यानी 22 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, मान निकालिए। तो दोस्तों, माइनस माइनस आपको पता होगा प्लस होता है, यानी जब माइनस क्या होगा? सम संख्या में होगा तो वो प्लस हो जाएगा। जैसे 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। ठीक है, 5 क्या है? विषम है, तो ये जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि जब माइनस का विषम में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और सम संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है। 5 की बजाय अगर 6 बार माइनस होता तो प्लस हो जाता है। यहाँ 5 बार है इसलिए माइनस में आंसर आएगा, तो 2 आंसर यहाँ से कैंसिल हो गए। इसके अलावा आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 3 6, 6 चौके 24, और इधर से 5 छके 30, यानी 24 गुणे 30 कर देंगे तो 720 आ जाएगा, और माइनस में आएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 केजी 350 ग्राम में से 3 केजी 178 ग्राम को घटाना है। ठीक है, तो 8 केजी लिखा, 350 ग्राम लिखा, में से हम 3 केजी और 178 ग्राम घटा देंगे। ठीक है, केजी को केजी में से घटाएंगे और ग्राम को ग्राम में से, तो 350 में से 178 घटाएंगे तो 172 ग्राम आ जाएगा, और 8 में से 3 ग्राम 8 में से 3 किलो घटाएंगे तो 5 किलो आ जाएगा। तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताइए। तो यहाँ पे आपको व्यास दिया हुआ है, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। यहाँ पे क्या है? आर यानी रेडियस, तो व्यास का आधा रेडियस होता है, यानी आर की जगह हम क्या रख सकते हैं? 3.5 बटे में 2, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो बस अब हम इसी को हल कर लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 7 5 35 कटेगा, और यहाँ पॉइंट है इसलिए 0.5 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। जिसके बाद हम 5 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा, और नीचे 10 पहले से था तो 0 से 0 कट के आ जाएगा 11, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, इसको आपको हल करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है आज की वीडियो का, तो इसको सिर्फ आपको हल करना है। तो बॉड मास में आपको पता होगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 9 + 7, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। जिसके बाद डिवाइड लिखा है, और बॉड मास में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, इसलिए हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 चौके 16। अब हमारा प्रश्न बचा 4 गुणे 5, तो 4 गुणे 5 क्या होता है? 20 होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास होगा। ठीक है, इसको 2 मेथड से करते हैं। एक मेथड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इस मेथड में हम बताएंगे एलसीएम के थ्रू। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, अगर बार बार सेम हर आ रहा है तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 8 6 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं, यही इसी वीडियो में एक क्वेश्चन है, उस पर हम लोग देखेंगे कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। बाकी
एलसीएम आ जाएगा 8 6 3 9 का 72, ठीक है। अगर एलसीएम 72 आ रहा है तो 8 है वो 72 कैसे हो रहा है, यानी 3/8 है, इसका एलसीएम आ रहा है 72, ठीक है। यानी कैसे हुआ, 8 में 9 से गुणा हुआ ना, तो ऊपर भी 9 से गुणा करेंगे तो 29 27 हो जाएगा। यानी 3/8 की जगह पे क्या हो गया, 27/72 हो गया। इसी प्रकार 5/6 में क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ पे भी 72 आ रहा है तो 6 में कितने से गुणा हुआ, 12 से गुणा हुआ, तो ऊपर भी 12 से गुणा कर देंगे तो 12×5 = 60, यानी यह आ गया 60/72। इसी प्रकार से अगला टर्म लेते हैं जो है 2/3। यहाँ पे भी एलसीएम क्या आया 72, तो 3 में कितने से गुणा हुआ 24 से, तो ऊपर भी 24 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 48/72। अगला टर्म लेते हैं 5/9। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आया 72, यानी यहाँ 8 से नीचे गुणा हुआ तो ऊपर भी 8 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5×8 = 40 और नीचे है 72। तो अब देखेंगे आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा कौन सा है, 27 वाला है, ठीक है। नीचे तो सब सेम है तो सिर्फ हम ऊपर वाला देखेंगे तो सबसे छोटा है 27, और ये 27 आया कहाँ से, 3/8 से, तो सबसे पहले आ जाएगा 3/8। उसके बाद 27 से बड़ा कौन सा है 40/72, 40/72 के कहाँ से आया 5/9 से, तो अगला टर्म हो जाएगा 5/9। फिर 40 से बड़ा क्या है 48, जो आया कहाँ से 2/3 से, तो ये हो जाएगा 2/3 इसके बाद 48 से बड़ा क्या है 60, जो आया है 5/6 से, तो ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर उसके पास 6 बच गए। एक्स मार्बल थे, उसमें से उसने 14 खो दिए तो 6 बच गए। अब हम इसी को हल कर लेंगे तो आ जाएगा आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे, तो 14 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6 + 14 यानी शुरू में उसके पास 20 मार्बल थे, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जो फिर से बॉड मास का ही है। फिर से हम ब्रैकेट को पहले हल करेंगे तो यहाँ पे क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो इसको हल करने का तरीका होता है कि जो हर है उससे हम इसमें गुणा करते हैं तो 4 एकम में 4 और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 4 एकम में 4 + 1 5, 5/4 आ गया, और इसके आगे क्या लिखा है 7/10, और बीच में क्या है गुणा, तो गुणे में ऊपर नीचे से काटते हैं तो 5 दूनी 10 कट गया। अब ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये कट चुका है, यानी यहाँ क्या है 1 है तो 7 एकम में 7, और नीचे क्या है 4 और 2 तो 4 दूनी 8, ठीक है। ये ब्रैकेट हल होके इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद बॉड मास में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, और डिवाइड में क्या करते हैं जब फ्रैक्शन होता है तो डिवाइड जब करना है तो यही टर्म उल्टा हो जाता है और साइन क्या हो जाएगा डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आगे का 7/9 वैसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, यानी 8/7 हो जाएगा और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 7 से 7 कट गया, फिर अब हम गुणा करेंगे तो यहाँ 1 है यहाँ 8 है, तो 8 एकम में 8, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ 9 है, तो 9 एकम में 9, और इसके आगे क्या बचा है 1/3 प्लस में, तो अब हम 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 9, 3 था एलसीएम 9 आ गया, यानी नीचे 3 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाएगा। इसका 9 ही था, 9 ही एलसीएम आया है तो नीचे 1 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 1 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8 और 3 11, 11/9, तो 11/9 सही हो जाएगा। परंतु यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में 11/9 नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम 11/9 को फिर से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 एकम में 9, रिमाइंडर क्या बचा 2, तो इसके लिखने का तरीका यही होता है कि ये जो है ये सबसे आगे लिखा जाता है, फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको यहाँ लिखते हैं और जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें 2.6 गुणे 0.91 को गुणा करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यह इसमें 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगाए, इसमें 1 संख्या के पहले लगाए, तो यहीं से पता चल गया कि जो हम गुणा करने के बाद लाएंगे तो उसमें 3 संख्याओं के बाद दशमलव आएगा, ठीक है। तो 3 संख्या के बाद दशमलव किस में है, इसमें है, तो ये आंसर ऐसे सही हो सकता है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 26 गुणे 91 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 3 6 6, और जैसा कि मैंने बताया 3 दशमलव को पहले डेसिमल लग जाएगा तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 का रूट, तो इसका रूट कितना होता है 8, ठीक है। इसके बाद
इसमें से घटाना है 64 के ही क्यूब रूट को। तो क्यूब रूट इसका क्या होता है 4, तो 8 में से 4 गया 4, जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दशमलव हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8/1000 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो आ जाएंगे। तो इसका हमें रूट निकालना है। ठीक है, तो 8 का रूट हो जाएगा 2 और 8 का घनमूल निकालना है, तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2 और 1000 का हो जाएगा 10। तो यहाँ से आ जाएगा 0.2 और यहाँ माइनस है और सारे ऑप्शन भी माइनस में दिए हैं, तो जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा 0.2। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 1, जिसमें कह रहा है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा है। तो हम इसको जोड़ लेंगे और देखेंगे कि इसके निकटतम सैकड़ा कौन सा है। तो 6, 8, 14 का 4, कैरी 1, 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11 का 1, ऊपर लिखेंगे 1, 4, 3, 7, 7, 1, 8। तो 814 के पास कौन सा सैकड़ा है, इसके पास दो ही सैकड़े आ सकते हैं, या तो ये 900 आएगा या 800 आएगा। तो इसमें हम देखेंगे जो दहाई है वो क्या है, 5 से अगर कम है तो ये 800 के पास आएगा। ठीक है, 800 के पास लाना है तो सिर्फ आपको 14 घटाना पड़ेगा। 900 के पास जाने के लिए आपको 14 से ज़्यादा संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो निकटतम इसी प्रकार से निकाल लेते हैं, तो 800 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें सिंपल आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा। इसके नीचे 1 था, एलसीएम आया 7, यानी नीचे 7 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 7 से गुणा हो जाएगा, तो 7 चौक 28। यहाँ 7 था, एलसीएम भी 7 ही आया है, यानी 1 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 1 से ही गुणा होगा, तो 1 कम में 1। तो हल करेंगे तो आ जाएगा 27/7। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो अब हम फिर से इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे किस प्रकार से। तो 7 तरीके 21 बचा 6। अब हम यहीं पे लिखते हैं, तो 6 बचा था तो इसलिए यहाँ ऊपर 6 लिखेंगे और 7 से भाग दे रहे थे तो 7 नीचे लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा 3 सही 6/7। अगला प्रश्न है, फिर से आपको सिर्फ इसको हल करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं, तो नीचे वाले से सामने वाले को गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8 और ऊपर वाला जोड़ेंगे, तो 8 और 1 9, 9/4 प्लस 3/4, दोनों के नीचे 4 है तो एलसीएम भी 4 ही हो जाएगा और कोई बदलाव नहीं हो रहा है, यानी 1 से गुणा हो रहा है तो ऊपर भी 1 से ही गुणा हो जाएगा। तो 9 एकम में 9 और 3 एकम में 3, 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12/4, 4 3 12, तो 105 का आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आयतकार टंकी की लंबाई दी हुई है 6 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 2.4 मीटर और गहराई दी हुई है, यानी हाइट दी हुई है 1 मीटर। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। तो पूरी टंकी का हम पहले आयतन निकाल लेते हैं। आयतकार है तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। ठीक है, ये पूरा आयतन आ जाएगा, लेकिन पानी कितने में है, आधे में ही है, तो पूरे आयतन को 2 से भाग दे देंगे। तो एल रखते हैं सबसे पहले जो दिया हुआ है 6, फिर बी रखते हैं जो दिया हुआ है 2.4, फिर एच रखते हैं जो दिया हुआ है 1। अब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर अब हम इनका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 3 चौके 12 के 2 और 3 दूनी 6 1 7, यानी 7.2 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर होती हैं। ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो इनकी जो बीच की दूरी रहती है हमेशा बराबर रहती है। अगला क्वेश्चन है, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो आप जानते होंगे कि 180 डिग्री का कोण जो होता है वो सरल कोण होता है, और इसके बाद इससे जो बड़ा होता है उसे बृहद या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 108 और 114 का लसा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं लसा कैसे निकालते हैं। तो दोनों संख्याएं लिखेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे कि यह किससे किससे विभाजित हो जा रही है। तो यह दोनों 2 से होंगी, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से होगी 2 तिहाई, 2 दूनी के 4 और 2 7 14, फिर ये होगा 2 3 6, 2 छके 12, फिर यह अब 3 से होगा 3 9 27 और 3 एकड़ में 3 3 दूनी 6, फिर 3 से होगा 3 3 9, 3 चौके 12, फिर 3 से होगा 3 एकड़ में 3 और यहाँ पे अगला होगा 2 दूनी के 4 और फिर 2 से होगा 2 एकड़ में 2। तब तक करेंगे जब तक दोनों संख्याओं के नीचे 1 और 1 नहीं आ जाता। ये जो संख्या आई है इनको अब हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36
और 36 को फिर 3 से गुणा करेंगे और जो आएगा उसको 2 से, फिर जो आएगा उसको 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 432, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का माप दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो दोस्तों, जब किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह समकोण हो जाता है। तो देखेंगे तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, फिर 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 139 आ गया। ये किसके बराबर, इसके वर्ग के, क्योंकि 13 का वर्ग क्या होता है 169, इसलिए ये समकोण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। तो एक बाईसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, इसी प्रकार से एक ट्राईसाइकिल में 3 पहिया हो जाएगा। और कितनी है साइकिलें, 9 है, तो 9 3 27। अगला प्रश्न है, 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया तो शेष रस्सी की लंबाई बतानी है। यानी इतनी रस्सी थी, इसमें से इतना काट दिया गया, तो इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो 10 दूनी 2 यानी 20, 20 प्लस 1 यानी 21/2 में से हम 8 चौके 32, 32 प्लस 5 यानी 37, 37/8 घटा देंगे। तो एलसीएम क्या आएगा 8, 2 था 8 हो गया, यानी 4 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 84। और इधर 8 ही था तो ऊपर भी 1 ही से गुणा करेंगे, तो 84 में से 37 घटा देंगे तो आ जाएगा 47/8। और अब हम इसको बदल देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आ जाएगा 5 सही 7/8। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाला जाता है। मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, आपको सिंपली डिवाइड करना है। 37.188 को भाग देना है 3.6 से। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितनी 3 संख्या है, तो ऊपर से जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक संख्या तो थी ही, तो एक संख्या का इस संख्या से इक्वल हो गया, बाकी 2 संख्या बच गई तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब 3600 से आपको 37,000 तक जाना है। ठीक है, तो ये आप काटेंगे तो लगभग 10 बार के बाद कुछ पॉइंट में आएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 900 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो 3000 से हम डायरेक्ट 999 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 0 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये कितना इतना आ गया, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि 10 और 9 के बीच की संख्या बताइए तो आप 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 आ रहा है, लेकिन 10 और 9 के बीच में कोई संख्या है क्या, नहीं है ना, क्योंकि 9 के बाद ही तो 10 आता है। तो जो आंसर आएगा उसमें से पुनः हम 1 घटाएंगे, तो 1 यहाँ से घटाएंगे तो आ जाएगा 2000, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। ठीक है, इसमें कह रहा है, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। तो दोस्तों, आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि ऑड नंबर का सम जो है इवन नंबर के सम में से अगर घटाते हैं और 11 आ जाता है, 121 आता है, 0 आता है, तो वह 11 से विभाजित होगी। तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, तो 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, जो 11 से कट रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, 1.5 में कितने आधे होते हैं। तो दोस्तों, आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। 1.5 में कितने आधे होते हैं, तो आधा आधा 1 होता है, फिर उसमें आधा जोड़ें तो 1.5 होता है, यानी 3 आधे होते हैं। या फिर आप इसको मैथ से भी कर सकते हैं कि इसको पहले बदलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 2 एकम में 2, 2 प्लस 1 3 आ गया, 3/2 हो गया। अब इसमें चेक करना है कि कितने आधे हैं, तो क्या करेंगे, आधे से हम इसको भाग दे देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके बाद यह इससे गुणा होगा, यह इससे गुणा होगा, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 3 ही आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है बॉड मास का ही, जिसमें आपको पता होगा कि सबसे पहले हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिवाइड इसमें है नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 46, 86, 86 माइनस 87, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है 44 माइनस 6। अब आप जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ लीजिए और फिर जो माइनस वाले हैं उनको जोड़ के माइनस कर दीजिएगा। तो प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा, माइनस वाले को जोड़ेंगे तो 93 आ जाएगा।
तो 130 में से 93 घटाएंगे तो 37 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों ये एक वर्ग है, इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। भुजा क्या है 8.2, तो 4 से हम इसको गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 यानी 328 आ गया। और एक संख्या के पहले दशमलव लगाया तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हो गई, ठीक है। तो अब कितना बचा, 17 बचा, ठीक है। टीन के बर्तन में कितने प्रतिशत पेट्रोल रह गया, तो ये 17 तो बचा है नंबरों में, लेकिन परसेंटेज में ज्ञात करें तो ये 20 में अगर 17 नंबर आते हैं तो कितने परसेंट हुआ, तो गुणे 100 करेंगे क्योंकि परसेंट से निकालना है। तो 20 25 100 और 17 गुणे 5 करेंगे तो 85% तेल बच गया। अगला प्रश्न है 3 पेंसिल का मूल्य अगर 20 रुपये है, ठीक है, तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा, 6 दर्जन, दर्जन यानी 12। तो 3 का मूल्य अगर 20 है तो यहाँ से हम 12 का निकाल लेंगे, तो 12 का क्या आ जाएगा, इधर भी 4 से उधर भी 4 से, तो 12 का मूल्य आ जाएगा 80, ठीक है। और 6 दर्जन है यानी 12 12 6 12 है, तो फिर से 6 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ आ जाएगा 6848 यानी 480 रुपये आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन में समस्या है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अगले मॉडल पेपर में उसको भी इंक्लूड करके फिर से समझा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे थे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे थे तो इसके बाद इसकी PDF डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ख़ुद से कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।